स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी होंगी और यूजीसी नेट की आने वाली जो परीक्षाएं हैं, उम्मीद है उसकी तैयारी के लिए भी आपने कमर कसना शुरू कर दिया होगा। इस परीक्षा से जो कुछ भी सीखा होगा आपने, प्रश्नों के जो तरीके हैं, जिस रूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे भी बहुत सारी योजनाएं आपकी बनी होंगी। तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं हिंदी साहित्य की, जिसमें हम सभी यूनिट को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे दूसरे यूनिट की, जो बहुत महत्वपूर्ण जो शुरुआत है, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन से बनने वाले सवाल, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन या इतिहास दर्शन क्या है, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। कुछ विद्वान इतिहास को कला मानते हैं और कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। ठीक, आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के अधिक निकट माना जाता है। अच्छा, कला मानने पर क्या है कि कला मानने पर जो इतिहास की जो दृष्टि है वह आत्मपरक हो जाती है, सब्जेक्टिव हो जाती है। वैयक्तिक अनुभूति, आप जो सोचते हैं वो उस पर हावी हो जाता है और ललित प्रकार का, बहुत ही अट्रैक्टिव भाषा में लिखा जाने लगता है। और आप अपने भीतर जो कुछ समझते हैं ज़्यादातर उसे आरोपित कर देते हैं। जैसे होता ना कि अपने विचार लाद देना, तो तथ्यों पर, फैक्ट्स पे अपने विचार लाद देने पर वो आत्मपरक शैली हो जाती है, सब्जेक्टिव हो जाती है। जबकि विज्ञान मानने पर इतिहास की दृष्टि वस्तुपरक हो जाती है, ऑब्जेक्टिव हो जाती है। तो किसी वस्तु के बारे में कोई निर्णय या डिसीजन देते वक्त आपको कोई मोह नहीं होता, उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आपके प्रति, उस वस्तु के प्रति आपके मन में मोह होगा, आपके विचारों में मोह होगा, तो आप उसके साथ न्याय करने में संतुलन स्थापित नहीं कर पाएंगे। दूसरे विज्ञान मानने पर जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है शोधपूर्ण। इतिहास शोधपूर्ण तथ्यों पर आधारित होता है, मन में चलने वाले तमाम विचारों पर आधारित नहीं होता। ये जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जैसे शिलालेख हो गए, पांडुलिपियाँ हो गई, जो भी हमें रॉ मटेरियल्स इस तरह से मिलते हैं, उनका शोधपूर्ण जब हम तरीके से संकलन करते हैं, उनका अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण करते हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति होती है। और इसमें तर्क का इस्तेमाल होता है, यानी भावुकता के स्थान पर तर्क का इस्तेमाल होता है विज्ञान मानने पर, और शैली वस्तुपरक हो जाती है, शोधपूर्ण हो जाती है। तो आपको दोनों अंतर को समझना है कि कला मानने पर क्या होता है और विज्ञान मानने पर किस तरह की दृष्टि होती है। आगे हम देखते हैं, साहित्य का इतिहास असल में किसे कहते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि साहित्य का इतिहास है क्या चीज़। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की संचित परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साहित्य के इतिहास की परिभाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और जब हम इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हैं परंपरा के साथ, तो वही साहित्य का इतिहास कहलाता है, ये शुक्ल जी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है। इतिहास के अध्ययन में अलग अलग विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं, यानी जितने विद्वान, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर मुंड हर विचार में अलग अलग मत होते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इन्हीं दृष्टिकोणों के अध्ययन के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना की गई है। अलग अलग दृष्टिकोण क्या कहते हैं, उनका जब हम एक समग्र अध्ययन करते हैं, इकट्ठा अध्ययन करते हैं एक जगह,
तब वो इतिहास दर्शन नाम का एक विषय ही बन जाता है। इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों और धारणाओं को समूह रूप से इतिहास दर्शन की संज्ञा दी गई है। जो अलग अलग प्रकार के विचार थे, दृष्टिकोण थे, उनको समूह रूप से इतिहास दर्शन की संज्ञा दी गई है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि इतिहास दर्शन की दृष्टियां कैसी हैं, कितनी प्रकार की हैं। तो आप देखेंगे कि इतिहास के प्रति दो दृष्टियां प्रचलित मिलती हैं, एक भारतीय दृष्टि, एक पाश्चात्य दृष्टि। अब हम देखेंगे कि भारतीय दृष्टि में इतिहास क्या है और पाश्चात्य दृष्टि में इतिहास क्या है। सबसे पहले हम देखें कि भारतीय दृष्टि में इतिहास की क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है। इतिहास दर्शन की भारतीय दृष्टि प्रायः आदर्श मूलक रही है। ध्यान रखना है, आदर्श को प्रधान माना गया है भारतीय दृष्टि में। मनुष्यता को स्थायी और अमर बनाने वाली दृष्टि है भारतीय दृष्टि। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक मूल्यों की स्थापना आवश्यक मानी गई है। तो जो भारतीय दृष्टि है वह आदर्श को प्रधान मानती है और इतिहास लेखन में ही आदर्शवादिता को प्रमुखता देती है। साथ ही आध्यात्मिकता, नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों की स्थापना भी आवश्यक बताती है। आगे चलकर बाण और कल्हड़ आदि के समय में भारतीय दृष्टि यथार्थपरक और वस्तुपरक हो गई, और इसके पहले जो भारतीय दृष्टि थी वो काव्यात्मक इतिहास की तरह थी या ऐतिहासिक काव्य की तरह। माने इसमें पोएटिक विजन था, कल्पना की बातें, काव्यात्मकता की बातें थी। जबकि इतिहास यह मांगता है कि आप कल्पना का सहारा न लें, बहुत अधिक काव्यात्मक बात न करें, फैक्ट जो कहते हैं उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर आप इतिहास का लेखन करें। तो इस तरह की दो दृष्टियां इतिहास दर्शन के संबंध में प्रचलित थी, जिसमें हमने भारतीय दृष्टि के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टि क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टि कहती है कि भारतीय दृष्टि में जहां आदर्शवादिता प्रधान थी, वहीं पाश्चात्य दृष्टि में यथार्थवादी दृष्टि प्रमुख रही है। यथार्थवाद माने यथा अर्थ, जैसा घटित हो रहा है, जैसा समय है, हूबहू उसका वर्णन जहां मिलता है, वो यथार्थवादी दृष्टि होती है। अब पाश्चात्य दृष्टि में जो इतिहास लेखन हो रहा था उसकी विशेषता क्या है, हमें देखना चाहिए उसको। उसके अंतर्गत तर्क को महत्व दिया जाता है, यानी भावुकता के बजाय तर्क को। वैज्ञानिक शिक्षा, इतिहास को एक वैज्ञानिक शिक्षा के रूप में लिया गया, जिसमें विज्ञान सम्मत, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तर्क संगत रूप से किसी भी विषय का अध्ययन किया जाएगा और उसकी दृष्टि आलोचनात्मक होगी। कहीं से भी मोह, किसी भी तरीके का लगाव, अटैचमेंट नहीं कि यह हमारे क्षेत्र विशेष की बात है, यह हमारे बोली विशेष की बात है, यह हमारे जाति संबंधी किसी इतिहास की बात है, तो हम उसके प्रति मोह रखने लगे, तब हम उसके पक्षपाती हो जाते हैं, पक्षधर हो जाते हैं उसके, हम न्याय नहीं कर पाते हैं उस दृष्टि के साथ। इसलिए दृष्टि आलोचनात्मक होनी चाहिए। और पाश्चात्य दृष्टि में मानवीय दृष्टिकोण प्रधान था, मानव को केंद्र में, मानव के कल्याण को केंद्र में रखा गया था, और दृष्टि वस्तुपरक होगी। यानी हमने देखा कि जो भारतीय दृष्टि थी उसमें जो है आत्मपरक हो जाती है, लेकिन पाश्चात्य दृष्टि जब इसे विज्ञान मानती है तो इसकी दृष्टि वस्तुपरक, वस्तुपरक माने ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव माने कि सामने कोई एक वस्तु रखी है, वह एक ऑब्जेक्ट है, वह न मेरी है न उसकी है, यह तय होगा कि वह किसकी है, यानी फैक्ट के आधार पर वह क्या है, क्यों है। तो एक कार्य कारण जो संबंध होता है, लॉजिकली बात इतिहास में जब हम विज्ञान मानते हैं उसे, तब होती है। तो पाश्चात्य दृष्टि बहुत लॉजिकल, आलोचनात्मक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इतिहास का लेखन करती है। उससे तटस्थता होती है। आप तटस्थता जानते होंगे, माने कि कोई बायसनेस नहीं होगा, कोई जो पक्षपात होने की संभावना नहीं होगी, तथ्यों के साथ न्याय होगा। इसलिए पाश्चात्य दृष्टि ही आधुनिक दृष्टि इतिहास लेखन में मानी गई। इसके अंतर्गत इतिहास की खोज और उसका संकलन मात्र नहीं है, उसके भीतर कार्य कारण संबंधों की खोज, कि कोई घटना घटी तो क्यों घटी, उसके कारणों की भी तलाश की जाती है।
जब कारणों की तलाश की जाती है तो वहाँ पे जो एक धर्मांधता होती है, आडंबर होता है, वो सब टूटता है। क्योंकि कोई घटना घटी तो उसके पीछे कारण होगा, उसके पीछे तमाम तरह के जो आडंबर होते हैं वो काम नहीं करते। तो पाश्चात्य दृष्टि यह कहती है। तो अभी हम देख रहे थे कि भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि में इतिहास दर्शन क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है, उसके बारे में हम देख रहे थे। अभी आगे हम इस विषय को अगले वीडियो में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा और आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जो भी दृष्टि आपको समझ में नहीं आई होगी या जो भी आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कक्षाएं नियमित चलेंगी, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। और हम एक लंबी क्लास, जब तक कि वो एग्ज़ाम सामने वाले नहीं आ जाते हैं, तब तक ये चलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।